दोस्तों आज मैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूं। टॉपिक का नाम है देश, राष्ट्र और राज्य में अंतर, यानी कि डिफरेंस बिटवीन कंट्री, नेशन एंड स्टेट्स। अब मैं यदि ये कह दूं आपसे कि ये जो भारत है वो एक देश भी है, एक राष्ट्र भी है और एक राज्य भी है, तो आप जहां तक है देश के विषय में आप सही कर देंगे कि हाँ भाई भारत एक देश है, भारत एक राष्ट्र है, ऐसा आप कहेंगे। लेकिन जैसे ही हम बोलेंगे कि भारत एक राज्य है तो फिर आप संशय में पड़ जाएंगे। आप बोलेंगे ऐसा कैसे हो सकता है, यूपी एक राज्य है, बिहार एक राज्य है, झारखंड एक राज्य है, हरियाणा एक राज्य है, भारत राज्य कैसे हो सकता है। लेकिन दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद ये सारा कंफ्यूजन आपका दूर होने वाला है। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, इसीलिए अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम यहां पर बात करते हैं देश का। देश होता क्या है, तो भौगोलिक इकाई। अगर हम देश का बात करते हैं ना, तो वो देश जो है भौगोलिक इकाई एक्चुअली होता है, उसमें सीमा होती है, सीमाबद्ध होता है वो, ठीक है। जैसे यहां पर आप देख सकते हैं भारत कहां पर है, ये देखिए यहां पर है, ठीक है। तो भारत का अपना सीमा है, तो ये जो भौगोलिक सीमाबद्ध एरिया जो आप देख रहे हैं ना, इसको हम लोग देश कहेंगे, ठीक है। उस देश का नाम भारत है, और भी इसी तरह से बहुत सारे देश हैं, सिंपल सी बात है। चलिए और आगे क्या है कि इस पर सरकार का शासन होता है, ठीक है। यहां पर ये हा लिखा हुआ है, दा नहीं समझिएगा, होता है, सरकार का शासन होता है। जैसे भारत देश है तो इस पर सरकार का शासन है, सिंपल सी बात है। इसके अपने नियम और कानून होता है। भाई कोई भी देश है उसका अपना नियम कानून होगा, सिंपल सी बात है। इसमें लोगों में विविधता हो सकती है, विविधता हो भी सकती है या फिर विविधता नहीं भी हो सकती है, ये डिपेंड करता है उस देश के ऊपर, ठीक है। चलिए तो ये हुआ दोस्तों देश, यानी देश का प्रयोग, देश शब्द जो है इसका प्रयोग हम लोग सीमाबद्ध एरिया के लिए करेंगे, ठीक है। चलिए अब दोस्तों बात आती है राष्ट्र का। तो राष्ट्र जो है एक्चुअली ये भावनात्मक इकाई है। जैसे कि हम नहीं कहते हैं कि हम इंडियन है, इंडियन भारतीय हैं, ठीक है, और ऐसा कह करके हम लोग एकदम इकट्ठा हो जाते हैं, चाहे झारखंड राज्य के लोग हो, चाहे तमिलनाडु का हो, चाहे फिर महाराष्ट्र का हो, चाहे जम्मू कश्मीर का हो, चाहे अरुणाचल प्रदेश का हो, सब हम लोग एकजुट हो जाते हैं, एक भाव में गुथ जाते हैं। तो ऐसे में जिस भाव का निर्माण होता है उसको हम लोग राष्ट्र कहते हैं, ठीक है। तो यह एक सांस्कृतिक इकाई है, एक मनोवैज्ञानिक इकाई है, क्या चीज, राष्ट्र, ठीक है, जो भौगोलिक इकाई से क्या है, अलग है। समझ में आ रही है ना बात। चलिए दोस्तों और आगे है राजनीतिक इकाई के निर्माण के लिए आधार प्रदान कर सकता है। जैसे मान के चलिए सब लोग एकदम इकट्ठा हो गए हैं किसी क्षेत्र का, तो राष्ट्र हो ही गया है, ठीक है। चाहे जम्मू कश्मीर का आदमी हो, चाहे अरुणाचल प्रदेश, असम या फिर नागालैंड का हो, चाहे फिर केरल का हो, तमिलनाडु का हो, चाहे फिर जम्मू कश्मीर या गुजरात का हो। जब एक भाव में हम लोग जुड़ जाते हैं तो फिर ऐसे कंडीशन में एक राज्य का निर्माण हो सकता है। और राज्य का मतलब होता है, मतलब राज्य जो है राजनीतिक से जुड़ा हुआ है, यानी वहां पर जो है शासन, प्रशासन, ठीक है, ये सब कार्य व्यवहार में आने लगते हैं। समझ में आ रही है ना। चलिए तो आगे दोस्तों, देश के निवासियों के आपसी एकता, भाईचारा के भाव से राष्ट्र का निर्माण होता है। ये तो आप समझ रहे हैं कि भाई जो देश है, जो भौगोलिक इकाई है, उसमें जो निवास कर रहे लोग हैं उसमें आपसी जो एकता होता है, भाईचारा होता है, इससे जो उत्पन्न होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, राष्ट्र कहते हैं। जो भाव उत्पन्न होता है, एक्चुअली ये जो राष्ट्र है ना, यह भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। चलिए अब आगे देखते हैं। देश के निवासियों को समान भाषा, जाति और धर्म के बंधन में बांधने वाले सूत्र को राष्ट्र कहते हैं। यानी देश में भाई विविधता होगी, लेकिन कोई ऐसा सूत्र होगा जिससे पूरा देश जो है एकजुट हो जाएगा, ठीक है, तो उस चीज को हम लोग राष्ट्र कहेंगे। कोई ऐसा चीज तो होगा कि भाई पूरा देश जो है इकट्ठा हो जाएंगे। चाहे मान के चलिए पूरा देश में अपनी एक अर्थव्यवस्था है, अगर अर्थव्यवस्था पर किसी प्रकार दूसरे देश का अगर उस पर ये आता है, अटैक आता है, तो वैसे कंडीशन में सब कोई हम लोग इकट्ठा हो जाएंगे कि भाई वो देश गलत कर रहा है, उसके साथ ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें, तो ये एक्चुअली राष्ट्र है। क्लियर। अब दोस्तों बात आता है राज्य का। ये राज्य क्या है, तो राज्य एक राजनीतिक इकाई है। राज्य एक राजनीतिक इकाई है। तो भारत भी एक राज्य है। ऐसा इसलिए क्योंकि भाई उसमें भी जो है केंद्र सरकार होती है,
जो पूरा देश पर शासन करती है, और उस देश का एक राजधानी भी है नई दिल्ली, है कि नहीं। तो जिस भी भौगोलिक क्षेत्र का राजधानी हो शासन करने के लिए, तो वो राज्य कहा जाएगा, ऐसा आप कह सकते हैं। जैसे मान के चलिए बिहार का राजधानी पटना है, तो बिहार एक राज्य है। अब भारत देश है, इसका भी राजधानी है दिल्ली, ऐसे कंडीशन में भारत भी एक राज्य हुआ, क्योंकि ये राजनीतिक मसला से जुड़ गया है। ठीक है, चलिए। राज्य में लोग नियमों द्वारा आपस में बंधे होते हैं। अब जहां पर भी राज्य का निर्माण होता है तो नियम कानून से आपस में बंधे होते हैं। आप गलत कीजिएगा दूसरे के साथ तो उसके बदले जो है न्यायालय आपको सजा देगी, ठीक है, समाज आपको सजा देगा। तो ऐसे कंडीशन में जो है यहां पर हम कह सकते हैं कि वो एक राज्य है जहां पर शासन चालू हो जाता है, नियम कानून लगने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, जैसा कि आप अनुमान लगा सकते हैं कि बिहार मेरा एक राज्य है, ठीक है, तो भाई वहां के नियम कानून हो जाएंगे, वो सब पर लागू हो रहे हैं। ठीक है, चाहे झारखंड एक राज्य है, इसकी भी राजधानी है रांची। क्लियर, तो ये सारी चीजें हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे कि देश, राष्ट्र और राज्य क्या है, क्या डिफरेंस है, और इन तीनों शब्दों का प्रयोग हम भारत के लिए कर सकते हैं। भारत एक देश भी है क्योंकि उसका भौगोलिक इकाई है जो अन्य देशों से मान्यता प्राप्त है। ठीक है, लोग अन्य देश के लोग मानते हैं कि हाँ भाई ये भौगोलिक इकाई ये इस क्षेत्र को डिनोट कर रहा है, तो वो भारत है। ठीक है, साथ में राष्ट्र जो भावनात्मक इकाई है, यानी लोग जिस भाव से एक साथ जुड़ते हैं, एकता का भाव दिखाते हैं, वो राष्ट्र हो गया आपका। ठीक है, और ये जो राष्ट्र है वो राजनीतिक इकाई के निर्माण में आधार पैदा कर सकता है। और राज्य क्या है, एक राजनीतिक इकाई है, ठीक है, जिसमें शासन प्रशासन होता है और नियम कानून लागू होते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। अगर आप संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करेंगे तो वैसे कंडीशन में वो देश और राष्ट्र को एक ही मानता है, लेकिन ऐसा बात नहीं है। यूएसए को छोड़ करके जो है सभी देश इन दोनों शब्दों को अलग अलग मानते हैं। इसको भावना के साथ जोड़ते हैं और देश को जो है भौगोलिक इकाई के साथ देखते हैं। ठीक है, ज्योग्राफिकल एक तरह से ये एरिया है। क्लियर, और राज्य तो खैर है ही, स्टेट। तो चलिए दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप चीज़ों को समझ गए होंगे और बार बार चीज़ों को दोहराने से कोई फायदा नहीं है। जो बेसिक डिफरेंस है वो शायद आपको पता चल गया होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।